हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग अड्डा। तो आज का टॉपिक है हमारा म्यूचुअल फंड्स पे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक फ़ंड साइज़, फ़ंड मैनेजर कौन है वो बढ़िया है मैनेजर की नहीं। दूसरा है कि कैटेगरी, जैसे फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप या इंडेक्स फंड, ETFs, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और दूसरा है कि एक्सपेंस रेशियो और एग्ज़िट लोड और टैक्स वगैरह तो नॉर्मल जो लगेगा LTCG और STCG। मैं आपको आगे का बताता हूँ प्रोसेस की म्यूचुअल फंड में क्या देखना चाहिए। तो चलते हैं अगली स्क्रीन पे। हाँ, तो मैं अपने डीमैट अकाउंट पे आ चुका हूँ और आपको यहीं से बताऊँगा कि क्या ध्यान रखना चाहिए आपके म्यूचुअल फंड में। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ पे पारिक फ्लेक्सी कैप फ़ंड आ रहा है। तो ये जैसे कि ये फ़ंड है। अब आपने यहाँ पे देखा फ़ंड साइज़ कितना है, फ़ंड साइज़ इतना है, अच्छा है, और मिनिमम SIP अमाउंट इतना है, और NAV। तो NAV मैं बताता हूँ NAV क्या होता है। NAV होता है नेट एसेट वैल्यू। ये म्यूचुअल फ़ंड का जो प्राइस चल रहा है ये वो है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये म्यूचुअल फ़ंड का NAV पहले कितना था और कितने से कितना अब हो चुका है। और ये आप यहाँ पे देख रहे होगे 3 ईयर का रिटर्न जो 22.78% दिखा रहा है, और ये 1 ईयर का। ये इतना फ़र्क इस वजह से है क्योंकि मार्केट ने जो अभी रैली दी है अभी कुछ महीनों से, ये उसके अकॉर्डिंग का रिटर्न है, क्योंकि स्टॉक्स पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स पे ही काम कर रहा है तो ये उसके अकॉर्डिंग रिटर्न है। बाकी यहाँ पे आप अपना जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी आप SIP करोगे तो कितना रिटर्न। ये एक एजम्पशन दिखा रहा है, वैसे एग्जैक्टली इतना नहीं होता है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। बाकी आप ये होल्डिंग देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड की किस किस कंपनीज़ में होल्डिंग है। बाकी रिटर्न रैंकिंग, सिमिलर फंड्स इसकी तरह के फ्लेक्सी कैप में। और ये एक्सपेंस रेशियो जो कि बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंस रेशियो का क्या मतलब होता है कि जो भी फ़ंड मैनेजर है, जो आप उसको एक फ़ीस पे कर रहे हो, जो भी, जैसे कि मैं अगर SIP करूँगा 100 रुपये की, तो उसमें से 0.62% कटेगा। 0.62% ये उसकी फ़ीस होगी जब भी आप SIP वगैरह करोगे या लमसम करोगे। और बाकी ये रही एग्ज़िट लोड कब होता है, जब आप म्यूचुअल फंड से एग्ज़िट कर रहे होगे तो एक फ़ीस कटती है, वो होती है एग्ज़िट लोड। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 या 2% से कम ही हो। बाकी ये टैक्स का है, टैक्स के बारे में फिर आपको जो मेन चीज़ है, हमेशा फ़ंड मैनेजर की डिटेल्स देखनी है कि वो कैसा मैनेजर है, कि क्या है क्या नहीं, ये सब देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एक फ़ंड में पैसा लगा रहे हो और आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। बाकी ये फ्लेक्सी कैप फ़ंड है। फ्लेक्सी कैप फ़ंड वो होता है जिसमें मिक्सचर होता है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का। और उसके बाद ये मिड कैप है, प्रॉपर मिड कैप है कि जिसमें सिर्फ मिड कैप कंपनीज होगी। आपको मैं दिखाता हूँ इसमें होल्डिंग्स देखिए आप, जैसे औरोबिंदो फार्मा, NMDC, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, अडानी पावर, ये सब मिड कैप में आ गई। और उसके बाद ये एक्सिस स्मॉल कैप, इसमें सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज़ होंगी। जैसे आप देख सकते हैं सारी स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप स्मॉल कैप में करना चाहते हो, लार्ज कैप में करना चाहते हो, या फ्लेक्सी कैप में करना चाहते हो। और भी फंड्स जैसे इंडेक्स फंड और भी सेफ़र हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे। इंडेक्स फंड जो ये निफ्टी 50 का, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होंगे सिर्फ आपका ये उनमें इन्वेस्ट होगा। जैसे निफ्टी 50 के टॉप है HDFC बैंक है, रिलायंस, ये इनमें ही जाएगा। जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स होंगे ये उनमें ही जाएगा। जितना भी आप अमाउंट लगाओगे, SIP करोगे, ये उसमें ही जाएगा सिर्फ। तो ये आपको जितना निफ्टी रिटर्न देगा 1 ईयर में या 5 ईयर में, या जितना भी लॉन्ग टर्म जाओगे आप, उतना ही रिटर्न देगा आपको ये इंडेक्स फंड के प्लान्स। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप स्मॉल कैप में करना चाहते हो या इंडेक्स फंड में, या लार्ज कैप, या जो भी आपका एज के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ अ रिस्क ऑफ गेम। तो ये आपको ही डिसाइड करना है आपको क्या करना है क्या नहीं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। बाकी अगर कुछ पसंद ना आया हो वो भी कमेंट कर देना। सी यू सून।